शो में साथ देने का शुक्रिया। और एक बड़ी मुलाकात जो अलास्का में होने जा रही है, अलास्का की तारीखी अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन इस मुलाकात पे ना सिर्फ ये कि यूक्रेन और यूरोप की नज़रें हैं, बल्कि भारत भी मुस्तरब है कि इस मीटिंग का आउटकम क्या होता है। और सेठी साहब ने गुज़श्ता शोज़ में ये बताया था कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये मुलाकात किस तरह से आम हो सकती है, अगर कामयाब होती है तब, और अगर नाकाम होती है तब भी। और जो अमेरिका की जानिब से इंडिया पर पाबंदियाँ या टैरिफ आयद किए गए हैं, वो भी रूस ही के ज़िम्मे हैं। तो ये मामला आगे कैसे बढ़ते हैं? मीटिंग 5 on 5 इस फॉर्मेट पे है, दोनों तरफ से 5-5 कहा जा रहा है कि ऑफिशियल्स शरीक होंगे। सिट साहब, लेकिन हाईली एंटीसिपेटेड हाई स्टेक्स, ये ट्रुथ सोशल पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिख चुके हैं, लेकिन एक तरफ है धमकियां, एक तरफ है उम्मीदें, एक तरफ है सबकी निगाहें। तो इस मीटिंग में किसको क्या मिलेगा और उसके बदले में क्या दिया जाएगा, या सिर्फ फील आउट मीटिंग होगी, लिसनिंग ओनली? देखिए, अभी जो स्टेटमेंट्स आए हैं, प्यूतिन की तरफ से तो स्टेटमेंट नहीं आया, ट्रंप की तरफ से आए हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से आए हैं, इधर से विटकॉफ का भी आया है उधर। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बातें तो तय हो गई हैं। वो जो विटकॉफ की मीटिंग्स थी पहले रशिया के अंदर, काफी लंबी चौड़ी थी, वो रूसियों ने भी एक्नॉलेज कर लिया, बात मान ली है कि जी वहाँ हमने बहुत सी चीजें तो तय हो गई हैं। उनको तो सिर्फ अब अंगूठा लगाने की बात है, कुछ चीजें रह गई हैं जो कि ये दोनों मिलकर वो बात करेंगे। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इस किस्म की मीटिंग से पहले बहुत सी चीजें तय हो जाती हैं ताकि कोई सरप्राइज ना हो। तो एक तो ये बात कि मेरा ख्याल है अब वो बात क्या है वो आगे जाके बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि इस एजेंडे के अलावा भी एक और भी एजेंडा है, विच इज ऑन द न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट, कि वो कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं आपके पास, हथियार हैं, उनको रिड्यूस करने का भी उसको ट्रीटी एक थी 2019 से, उसे ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था उससे। वो अब उसकी जो वैसे जो वो ट्रीटी है वो 2026 तक चलती है। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर इन्होंने बात करनी है कि उसको रिन्यू किया जाए, ताकि ये जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स है, बीच ज्यादा थ्रेट तो वहीं से आती है ना, शॉर्ट रेंज यूरोप के अंदर। रशिया का तो इशू हुआ है, लॉन्ग रेंज का तो इशू नहीं है इतना रशिया का, बिकॉज इस वक्त यूरोप और रशिया का प्रॉब्लम बना हुआ है। सो आई थिंक एंड दे आर वेरी डेंजरस, तो इसलिए आई थिंक उसके ऊपर भी इन्होंने बात करनी। तो मैं समझता हूँ कि दीज आर द इश्यूज। ऑब्वियसली सारी जो फोकस है वो तो यूक्रेन पे ही है। अच्छा, अब यूक्रेन पे फोकस है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो कह रहा है कि जी मसला हल करके आऊंगा, दूसरी तरफ थोड़ी कॉशन भी कर रहा है कि नहीं और भी बड़ी बातें हैं, ये है वो है वो है। और आपने एक बात और ये भी छेड़ दी कि जी वो ट्रेड वाली बात भी है, और जिसमें इंडिया का भी एक रोल है। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो 25% उसने एक्स्ट्रा किया है इंडिया के ऊपर, ये बेसिकली रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बयान भी दे दिया। जो आपने कहा वो प्रेडिक्शन शामिल करते हैं, जो आपने प्रेडिक्ट किया था उसकी जो तौसीक है वो एक अमेरिकी ऑफिशियल ने किया है। पहले आपकी प्रेडिक्शन, उसके बाद मैं बात करती हूँ इस बारे में। इंडिया के ऊपर प्रेशर ये डाला है तेल का। एक्चुअली वो इंडिया के ऊपर नहीं है, वो रशिया के ऊपर प्रेशर है। वो रशिया को थ्रेटन कर रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा दूंगा। आगे से रशिया का जवाब ही आता है लगा दो। इंडिया 35 to 38% अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो रूस से लेता है। तो वो अब इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि तुम तेल लेना बंद करो, ताकि रशिया के ऊपर प्रेशर पड़े, ये किस्म का इनडायरेक्ट सैंक्शन। और रशिया जो है फिर हमारे साथ बात करे ऑन एंडिंग द वॉर इन यूक्रेन। दिस इज हिज अप्रोच। इंडिया के खिलाफ नहीं है वो, ही इज यूजिंग इंडिया टू अप्रोच रशिया। और रशिया को ये कह रहा है कि हम इंडिया को रोकेंगे फ्रॉम बाइंग ऑयल फ्रॉम यू, और आप हमारी बात माने। और एग्जैक्टली यही कहा है अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो जो इजाफी 25% आप पे लगा है वो टैरिफ भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से तो आपकी बात की तौसीक हो गई। एग्जैक्टली वो प्रेशराइज करने के लिए रशिया को इस्तेमाल करें इंडिया को। सो व्हाट नेक्स्ट सेठी साहब? व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, व्हाट नेक्स्ट ये है कि इंडिया वाले ज़ाहिर है बड़े परेशान है। तो मैंने उन्हें तसल्लियां दी थी। मैंने ये कहा था आप फिक्र ना करें, ये एक्स्ट्रा 25 जो है ये नहीं लगेगा, ये सिर्फ धमकी है। और जैसे ही सेटल होता है यूक्रेन का मामला, जो मैं समझ रहा था हो जाएगा अब, और उसके बाद आपके ऊपर से ये प्रेशर हट जाएगा एंड यू विल बी एबल टू कैरी ऑन। और आप इस वक्त थोड़ा ख्याल रखें, आप डोनाल्ड ट्रंप को इतनी गालियां वालियां ना दें, कल को वापस लेना पड़ जाएगा आपको बहुत कुछ। मगर मेरा ख्याल है वहाँ इतनी सोच वोच नहीं है, बड़े परेशान थे, गुस्से में थे, उनका मीडिया पड़ गया, डोनाल्ड ट्रंप को गाली वाली देनी शुरू कर दी, और बड़े उनके सारे फॉरेन पॉलिसी से परेशान है कि हमारे साथ क्या हो गया। एक्चुअली दिस इज गेम प्लेइंग। ये सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर पूरी थियरी ऑफ गेम थियरी जिसे कहते हैं, दिस इज बोथ ट्रंप एंड पुतिन आर मास्टर्स ऑफ दिस। बहरहाल मैंने पहले भी कहा था कि रशिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं यूक्रेन में,
और यूरोप के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स हैं यूक्रेन में, और ट्रंप के शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट्स हैं यूक्रेन में। जी। रशिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये है कि वो सारा इलाका जो है ना वो रशिया को मिल जाए, ट्रीटी हो जाए, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन यूक्रेन की तब्दील हो जाए ताकि वो सारा इलाका रूस को दे दिया जाए, और नेटो के अंदर ये कभी नहीं जाएगा, और यहाँ इनकी आर्मी जो है वो डिसआर्म हो जाएगी ताकि रशिया को कुछ थ्रेट ना हो फ्रॉम यूक्रेन और फ्रॉम नेटो। ये उनके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है ट्रंप, और यही इंटरेस्ट इसके काउंटर इंटरेस्ट जो है वो यूरोप के लॉन्ग टर्म, कि नेटो को स्ट्रॉन्ग किया जाए, यूक्रेन को नेटो में लाया जाए, और एक इतना सी रत्ती भर भी हमने कंसीड नहीं करना। और बिल्कुल, क्योंकि हमें बड़ा डर है कि रूस जो है बड़ा एक्सपेंशनिस्ट है, तारीख में बड़ा एक्सपेंशनिस्ट था, हमें एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है फ्रॉम रशिया, इसलिए हम नहीं समझे कि रशिया के साथ कोई इस किस्म की कोई डील होनी चाहिए। दोनों के लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल ऑपोजिट। मगर डोनाल्ड ट्रंप का जो एम है वो शॉर्ट टर्म है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो मेगा के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो गोल थे उनके, उनमें से ये भी था कि मैंने सारे जो जंगे हैं ये फॉरएवर वॉर्स को खत्म करना है और नोबेल प्राइज लेना है। अब वो फलस्तीन वाला तो मामला अभी हो गया, वो आगे बढ़ नहीं रहा है। वहां तो धमकियां दे रहा है नेतन्याहू और उनके राइट विंग पार्टीज कि अब हम गाजा को भी नेक्स्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वगैरह वगैरह। वहां तो अभी फोकस इधर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ क्या है, अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि यहाँ सीज फायर हो जाए। जैसे सीज फायर होती है तो वो कहेगा मैंने जंग रोक दी। अच्छा, और उसका शॉर्ट टर्म मामला पूरा हो जाएगा, लो जी मैंने कर दी। अभी मैं वहाँ आर्मीनिया और अजरबैजान के जंग हो रही थी 150 साल, वो मैंने खत्म कर दी। हालांकि बाय द वे उसमें भी अगर आप पूछे तो मैं बताऊंगा वो कोई वहाँ कोई खास ड्रामा ही किया है हमें, वहाँ कुछ नहीं, मसला नहीं हल हुआ कोई। बहरहाल उसने बना लिया कि मैंने हल कर दिया। यहाँ भी वो यही चाहता है कि एक किस्म की सीज फायर हो जाए और स्टेटस को जहाँ है सारे वहाँ रुक जाएं और कोई जंग वंग खत्म हो जाए। और जो सोल्यूशन है वो ये प्रपोज कर रहा है कि अगली जब इलेक्शन होगी और नए लोग आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फिर देखा जाएगा। अभी हम MOU किस्म की चीज कर लेते हैं कि हाँ हम ये देखेंगे वो देखेंगे, जो भी रूस कह रहा है उसकी तरफ। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कि भी आगे जाके देखा जाएगा, अभी तो रोक दो सब चीज, आगे जाके हाँ वादा ये करते हैं, हम ये भी देख लेंगे वो भी देख लेंगे। और किसी किस्म का स्टेटस दे दिया जाए, ये 4 रीजन्स जो हैं जिसको रशिया जिनको जो मांग रहा है, इनको कोई स्टेटस दे दिया जाए कि यहाँ रूस जो है उसका कंट्रोल होगा, यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रूस कंट्रोल करेगा, और रूस की फौज जो है यहाँ होगी, और यहाँ सारी जो इसका जो सॉवरेंटी की बात नहीं, वो सॉवरेंटी तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी लिखी हुई, उसके ऊपर से वो हट जाएंगे, मगर एक डिफेक्टो किस्म की कंट्रोल आ जाएगा रूस के पास, और जंग खत्म हो जाएगी, और इनकी आर्मीज विड्रॉ कर जाएंगी और ये भी इन एरियाज में चले जाएंगे। ये बिल्कुल उसी किस्म की बात है जो कि जनरल मुशर्रफ ने और वाजपेयी साहब ने और उसके बाद कांग्रेस ने जो कश्मीर के ऊपर जो सोल्यूशन ढूंढी थी,